हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, जी हाँ, 2021 बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आप कह सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं, पद आए हैं, वो भी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी UPSESSB की तरफ से। जी हाँ, चलिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। कितने पोस्ट है, एज क्या है, सब कुछ देंगे। एग्जाम किस तरह से होगा, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें बताएंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, क्योंकि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो देख रहे हैं हम इस वक्त है वेबसाइट पे UPSESSB के वेबसाइट पे है और यहाँ पर देखिए जो है विज्ञप्ति डाल दी गई है 15/3 की डेट पर। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जो है वो हम देख लेते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए, ठीक है ना, टीजीटी के लिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से निकाली गई है विज्ञापन संख्या जो है 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए है। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन, क्योंकि आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, वो 16/3 से यानी कि कल से जो है फॉर्म भरने यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि जो है यानी कि फीस जमा करने की, जब से आप फॉर्म भरने शुरू कर देंगे तभी से आप फीस भी भर सकते हैं, तो 16/3 ही है। ऑनलाइन आवेदन यानी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, तो वो 11/4 यानी 11 अप्रैल है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है यानी कि फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 13 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 15/4 है। ओके, चलिए आइए, अब ये तो हो गया फॉर्म भरने के लिए कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप कल से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई यहाँ पे, किस तरह से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई करेंगे, फीस जो है आप किस माध्यम से भर सकते हैं, सभी कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो है क्या दे दूंगी, इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम फीस देख लेते हैं, आखिर जो फीस है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, किसके लिए। तो अगर हम यहाँ पे अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आते हैं, तो यहाँ पे 700 रुपए जो है ये फीस होगी। 700 रुपए आपके लिए आवेदन शुल्क होगा यानी कि फीस होगी। 50 रुपए ऑनलाइन शुल्क लिया जाएगा, तो 750 रुपीज, 750 रुपए आपसे लिया जाएगा। EWS के लिए यहाँ पे 450 रुपए, 50 रुपीज सभी से लिए जा रहे हैं ऑनलाइन जो आप पेमेंट करेंगे उसकी फीस। तो यहाँ पे जो है EWS के लिए 450 रुपीज, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 750 रुपीज सेम है। अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी यानी कि OBC एंड अनरिजर्व के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपए लिया जा रहा है। और इसी तरह से जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी है उनके लिए ऊपर जो है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको फीस यहाँ पे बता दी है। ओके, किस तरह से क्या भरना है, क्या रहेगा, पूरा इसमें दिया हुआ है। आपको डॉक्यूमेंट डालने होंगे, आपको फोटो डालनी होगी, तो फोटो की साइज क्या होगी, किस तरह की होगी, ठीक है ना, सभी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं जो पद हैं वो कितने हैं। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए कुल 12,603 पद यहाँ पे हैं, ठीक है, रखे गए हैं। पद की संख्या जो है घट और बढ़ भी सकती है, ये भी वहां पे क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अभी जो है टीजीटी के लिए 12,600 पद रखे गए हैं। अगर हम आयु सीमा की यहाँ पे बात करते, एज की बात करते हैं, तो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी ओके। तो जो एज है वो आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा कितनी होनी चाहिए चलिए वो बताते हैं, क्योंकि इसमें जो है एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे तो जनरली आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपके पास होना यहाँ पे कंपलसरी होगा, वो भी हम नीचे चल के देख लेंगे, ठीक है ना। वेतनमान दिया हुआ है। आरक्षण वही है, किसी भी आरक्षण के लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान, यानी आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा जो कि राज्य सरकार की तरफ से आपको मिलता है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अब ले लेते हैं। भाई जो हमने पोस्ट आपको बताई है 12,000, भाई वो उसमें कितने, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट है, कितनी जगह है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके पहले भर्ती प्रक्रिया में एक नजर डाल लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले यहाँ पे हम लिखित जो परीक्षा है वो देख लेते हैं, ठीक है।
जो लिखित परीक्षा है, तो यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम आपसे लिया जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो 125 यानी 125 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन पर क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिया जाएगा। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा, एक ही पेपर होगा, 500 नंबर का होगा, लेकिन क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो 125 हो जाएंगे। ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का होगा। ठीक है, 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम दिए जाएंगे। प्रश्न का स्वरूप यदि करते हैं तो वही होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, और आपको जो है काली स्याही के बाल पेन से उसको काला करना होगा, यानी ब्लैक पेन जो है आपको यहाँ पे ले जाना होगा। जो तदर्थ प्रशिक्षित शिक्षक है उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षक है उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.5 अंक अधिकतम 30 अंक उनको दिए जाएंगे 1 वर्ष की सेवा पर। तो यदि 1 वर्ष की उन्होंने सेवा की है तो उनको 1.5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे अधिकतम। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ओके, चलिए चयन वही है, मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका चयन होगा। ओके, अब यहाँ पे और भी चीजें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये वो चीजें हैं जो जनरली विधवा के महिला के लिए, जो विधवा होती हैं, पति द्वारा परित्यक्ता होती है, उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होंगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों है तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या दोनों के लिए हम एक साथ आवेदन कर सकते हैं, क्या दोनों के लिए कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो एग्जाम्स हैं अलग अलग डेट पे होंगे। तो यदि आप एलिजिबल है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, तो आप दोनों के लिए जो है क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, जो भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में, और बांग्ला का बांग्ला लैंग्वेज में ही यहाँ पे एग्जाम्स होगा। ठीक है ना, हाँ, एग्जाम्स कब होंगे, परीक्षा की तिथि है वो बाद में दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई किस सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं, कितने पद निकाले गए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, ये देखिए, अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी बालक वर्ग, क्योंकि इसमें बालक और बालिका वर्ग दोनों है, तो यहाँ पे बालक वर्ग के लिए जो है हिंदी में यहाँ पर टोटल में पोस्ट बता देती हूँ, 1742 पद यहाँ पे आए, 1742 पद जो है हिंदी में रखे गए हैं। ठीक है, और गणित की बात करते हैं तो 1822 पद है, गृह विज्ञान की बात करते हैं 611 पद हैं, और यहीं पे उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में आपको जो है 65 पद दिए गए हैं, पोस्ट दिए गए हैं। इंग्लिश में 1587 पद हैं, कला में यानी आर्ट की बात करते हैं 710 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए में यहाँ पे बात करते हैं तो 1392 पद निकले हैं, सिलाई में 19, संस्कृत में 938 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, और इसी तरह से विज्ञान में 792, जीव विज्ञान में 693, वाणिज्य में 127, कृषि में 184, शारीरिक शिक्षा में 497, संगीत वादन में 6 और संगीत गायन में 10 पद यहाँ पे निकाले गए। टोटल 11,195 पद यहाँ पे टीजीटी के लिए निकाले गए हैं। ओके, अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12,000 इसमें पद जो थे टीजीटी के लिए आपके लिए निकाले गए थे। तो हमने बालक वर्ग ऊपर देख लिया, यहाँ पे बालिका वर्ग देख लेते हैं। बालिका वर्ग में हिंदी में जो है 214 है, गणित में 167 है, गृह विज्ञान में 160 है, उर्दू में 12 है, इंग्लिश में 196 है, कला में 103 है, सामाजिक विज्ञान में 186 है, उसी तरह से आपका विज्ञान में 106 है, ज्यादा पोस्ट इसमें 1408 पद इसमें निकाले गए हैं बालिका वर्ग में। ओके, अब यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद शैक्षणिक अर्हताएं देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। देखिए, तो हिंदी के लिए यहाँ पे वही चीज है कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड अन्य समकक्ष, यानी बीएड जो अनिवार्य जो यहाँ पे योग्यता मांगी गई है वो बीएड या अन्य समकक्ष जो बीएड के बराबर डिग्री होती है वो आपसे यहाँ पे मांगा गया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसी तरह से गणित में भी है, तो बीएड सभी में कंपलसरी है। कंपलसरी की अगर हम बात करते हैं तो बीएड यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है। तो आप ये देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, बीएड यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, टीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ग्रेजुएशन होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया टीजीटी के लिए। ठीक है ना, ओके, अब हम आ जाते हैं जल्दी से पीजीटी में आ जाते हैं। पीजीटी के लिए भी सब कुछ वही है, प्रवक्ता वर्ग के लिए यानी कि 16 से जो है फॉर्म भरने शुरू होंगे, सब कुछ सेम वही है जो आपके लिए टीजीटी के लिए। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से क्या होगा, सब कुछ वही है।
अब यहाँ पे जल्दी से हम आते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। जो फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे फीस भी सेम आई थिंक वही रखी गई है, अनरिजर्व के लिए 750 रखी गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 650, ओबीसी के लिए 750, 450 अनुसूचित जाति और 250 जो अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है। ओके, अब जल्दी से नीचे आते हैं, सब में वही है, वो देख लेते हैं कि एज वगैरह क्या, आयु सीमा जो है इसमें भी वही रखी गई है, यानी कि 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम की बात आगे करके हम देख लेंगे, ठीक है। आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 100% यहाँ पे ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाएगा। वेतनमान कितनी होगी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे। ओके, ठीक है। चलिए, अब ये सभी चीजें वही हैं। अब भूतपूर्व सैनिक के लिए सभी चीजों के लिए क्या कितनी है। ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया अगर हम इसकी बात करते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया वो क्या होगी, देखिए तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी होगी कि फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना इतने के, यानी यहाँ पर जो है फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक यानी पीजीटी के लिए आपको यहाँ पे साक्षात्कार भी देना होगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। यानी लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आपका होना चाहिए, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो रीति से विभाजित किए जाएंगे, यानी सामान्य ज्ञान के आधार पर 4 अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3 अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपसे इंटरव्यू भी पीजीटी में लिया जाएगा प्रवक्ता के पद के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे रखता है मैंने। और जो विशेष योग्यताएं हैं उनमें 5 अंक दिए जाएंगे, 5% अंक है। डायरेक्टर के उपाधि रखने वालों के लिए 2%, एमएड जो रख रहे हैं उनके लिए भी 2, जो बीएड रख रहे हैं उनके लिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 425 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 50 नंबर का जो है यहाँ पे साक्षात्कार लिया जाएगा और विशेष योग्यता यदि आपके पास है तो उसमें से 25 अंक रखे गए हैं। उनमें अंतर्गत क्या क्या आएगा भी हम ऊपर आपको बता दिए। तो 500 का ये भी आपका पेपर होगा, आई थिंक 125 इसमें भी क्वेश्चन होने चाहिए। तो जो 425 के होंगे, 50 जो है 50 जो है इंटरव्यू का और 25 जो है स्पेशल, यदि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो उसमें आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 वही क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 3.4 अंक यहाँ पे दिए होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 2 घंटे का ये भी होगा, मल्टीपल चॉइस का ये भी जो है क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे बनाई जाएगी, तो इसमें जो है इंटरव्यू को जोड़ दिया गया है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसके लिए कितने पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं कि फॉर्म का एक फॉर्मेट दिया है। चलिए अब यहाँ पे अब ले लेते हैं प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए। तो बालक वर्ग में देखिए हिंदी के लिए 363 है, ज्यादा इसमें वैकेंसीज नहीं है। प्रवक्ता के लिए पीजी के लिए यहाँ पे पीजीटी के लिए बहुत कम यहाँ पे वैकेंसीज है। आप देख लीजिए 269 जो है इंग्लिश में यहाँ पे है, 250 जो है वो भूगोल के लिए है और 232 संस्कृत के लिए, ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे नहीं। इसी तरह से बालिका वर्ग में देख लेते हैं, तो बालिका वर्ग में तो बहुत ही कम वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। 34 जो संस्कृत के लिए है, 314 रखे गए हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके और हिंदी के लिए 47 है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी पद है यहाँ पे दिए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है एक भी नजर मान लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप हिंदी का कर रहे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपके पास जो है हिंदी में एमए तथा संस्कृत, यानी कि यहाँ पे पीजी जो है पराई स्नातक जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। और अनिवार्य अगर योग्यता की हम यहाँ पे बात करते हैं कि अनिवार्य योग्यता क्या होगी इसमें, तो अनिवार्य योग्यता में आपका वही है कि आपके पास या तो बीएड या एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने की हो, यानी कि बीएड होना चाहिए या एमएड या फिर पीएचडी आपके पास होना कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन आज का इस वीडियो में कि जो भर्ती होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक 2021 की पीजीटी टीजीटी के लिए, ये मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा। और भी हम वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे, सब्जेक्ट का लेके आएंगे और सिलेबस का लेके आएंगे कि क्या क्या सिलेबस आपके लिए हो सकता है, वो खास तौर पे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।